ऐसे ही योगी जी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में घुसने वालों को सबको ग्रीन चश्मा बांट रहे हैं, हरा चश्मा बांट रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश हरा हरा दिखाई दे, वो कोई 5 काम गिना दे। कभी आपका मुकाबला हो, मेरे से तो मुकाबला नहीं करते, आपसे अगर मुकाबला हो तो 5 काम उनसे उत्तर प्रदेश के 5 साल में गिना देना है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप कुमार राउत। इस वक्त हमारे साथ किशन पाल जी जुड़े हुए हैं। इनसे हम कुछ खास मुद्दों पर जिक्र करेंगे। जिक्र इस बात का करेंगे जो हाल ही में समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव, उन्होंने कहा है भारतीय जनता पार्टी कामों पर कम और एडवर्टीजमेंट पर ज़्यादा खर्चा करते हैं पैसा। क्या है इसका हकीकत, इन्हीं से हम जानने की कोशिश करेंगे। और दूसरा मुद्दा हमारा रहेगा जो आज शामली में भारतीय किसान यूनियन की तरफ से कह ले या फिर संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से कह ले, आज एक बैठक है, उसमें कुछ अहम मुद्दों पर भी चर्चा होना तय है। किशन पाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे, अखिलेश जी ने जो ये कहा है भारतीय जनता पार्टी एडवर्टीजमेंट पर ज़्यादा यानी कि प्रचार पर ज़्यादा खर्चा करते हैं और काम काजों पर कम खर्चा करते हैं। अखिलेश जी की सरकार में भी तो वो भी तो प्रचार में पैसा खर्चा करे थे। अखिलेश जी अपने प्रचार में पैसा खर्च करते थे तो जो काम जनता में करते थे उसका प्रचार करते थे। इनका कोई काम नहीं है, प्रचार है। आप मुझे बताओ, उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में प्रचार नहीं कर रहे, दिल्ली में कर रहे हैं, बिहार में कर रहे हैं, उत्तराखंड में कर रहे हैं, झारखंड में कर रहे हैं, हरियाणा में कर रहे हैं। ये कौन सा उत्तर प्रदेश है? ये कौन सा विकास है? ये विकास नहीं, यूँ कहो कि उधर से आने वाले लोग, जैसे इन्होंने मोदी जी ने गुजरात मॉडल की बात की थी, गुजरात की सब अर्थव्यवस्था और गुजरात का जो अंदरूनी ढांचा था वो ध्वस्त कर दिया था और जनता को गुजरात मॉडल दिखा दिया था। ऐसे ही योगी जी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में घुसने वालों को सबको ग्रीन चश्मा बांट रहे हैं, हरा चश्मा बांट रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश हरा हरा दिखाई दे। सच्चाई ये है कि उत्तर प्रदेश की जनता जो है वो दुखी है, परेशान है। गड्ढा मुक्त सड़कें नहीं हुई, शिक्षा से यहाँ लोग परेशान हैं। शिक्षा इतनी महंगी हो गई, कोरोना काल में बच्चों से फीस ली गई, इसका स्कूल जो थे सरकारी वो ध्वस्त हो गए। यहाँ विकास की बात करो तो लोग परेशान है, बिजली महंगी है, गन्ने का पेमेंट नहीं हो रहा। ठीक है, आपने कहा जो वो काम काजों पर वाकई में खर्चा नहीं कर रहे हैं बल्कि एडवर्टीजमेंट यानी प्रचार पर खर्चा कर रहे हैं वो। और आपने ये भी जिक्र किया जो उत्तर प्रदेश में वो प्रचार न करके तमाम राज्यों में, तमाम स्टेटों में वो प्रचार करते हैं। जब इन्हीं सवाल के साथ मैं भारतीय जनता पार्टी जो कई कार्यकर्ता से जब मैं बात किया था तो वो कहते हैं उत्तर प्रदेश की जनता को तो पता ही है जो हमने कामकाज किया, तो दूसरे प्रदेश में भी हम आगाह करते हैं जो अगर वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी की यदि सरकार आती है, जो राज्य में अभी नहीं है, तो वहाँ पर इस तरीके का ही कामकाज होगा। इसलिए हम तमाम राज्यों में प्रचार करें, खासतौर पर दिल्ली में। उत्तर प्रदेश की जनता को पता है तो हमें कोई भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी या नेता या यहाँ के मुख्यमंत्री से लेके जितने विधायक हैं वो कोई 5 काम गिना दे। कभी आपका मुकाबला हो, मेरे से तो मुकाबला नहीं करते, आपसे अगर मुकाबला हो तो 5 काम उनसे उत्तर प्रदेश के 5 साल में गिना देना है। 50 काम गिनाने के लिए तैयार बैठे हैं। तो बताओ ना साहब, मेट्रो उन्होंने बनाई? नहीं। एलिवेटेड उन्होंने बनाई? नहीं। फॉरेस्ट सिटी पार्क उन्होंने बनाया? नहीं। और ये जितनी भी काम है डायल 100 उन्होंने दी? नहीं। उत्तर प्रदेश के अंदर जो 108 नंबर उन्होंने दी? नहीं, कुछ नहीं दिया। उत्तर प्रदेश कोई यूनिवर्सिटी दी, कोई मेडिकल संस्थान दिया? कुछ नहीं दिया। उत्तर प्रदेश में अगर काम को गिनाएंगे तो वो अखिलेश यादव जी के किए हुए कामों का नाम गिनाएंगे, उनका अपना कोई काम नहीं दिया। अगर मैं बता दूं, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अगर देखा जाए तो वो तो तमाम कामें गिनवाते हैं। वो तो कहते हैं सबसे पहले कोरोना काल में हमने रोजगार दिया, वो तो सबसे पहले ये भी कहते हैं जो हमने अनाज घर घर तक पहुँचाया, वो तो कहते हैं हमने घर घर तक शौचालय बनवा दिया। वो तमाम काम वो गिनवाते हैं। और आप कह रहे हैं जो वहाँ पर कुछ आया ही नहीं, काम ही नहीं हुआ। वो तो यहाँ तक कि ये भी कहते हैं जो कानून व्यवस्था सबसे तंदुरुस्त हुआ है। 2017 से पहले जो भी तमाम गुंडे थे, जो भी अपराधी थे, वो बाहर खुलेआम घूम रहे थे और अभी उनके घर पे बुलडोजर चल रहा है। अपराधी खुलेआम तो नहीं घूम रहे, ये तो आप सही कह रहे हो। अपराधी सब भारतीय जनता पार्टी में शिफ्ट हो गए, अब वो सदस्यता ले लिए, एक तो अपराधी सब शिफ्ट हो गए। उत्तर प्रदेश में जिस क्षेत्र में बलात्कार हुआ, चाहे वो इटावा हुआ, मैनपुरी हुआ, फरुखाबाद हुआ, कन्नौज हुआ, हाथरस हुआ, आजमगढ़ हुआ, जहाँ भी बलात्कार हुआ, सारे बलात्कारी भारतीय जनता पार्टी में या तो शिफ्ट हो गए या भारतीय जनता पार्टी उनके साथ खड़ी रही, बेटियां अपने मरती रहीं। उत्तर प्रदेश के अंदर विकास इनका कोई है नहीं,
ये आप उत्तर प्रदेश की जनता से कहीं भी किसी भी जिले में जाके पूछ सकते हो। 325 विधायक इनके न जाने कौन सी कैद में हैं, आज दिन तक वो सामने निकल के नहीं आया। उत्तर प्रदेश की किसी भी विधानसभा में किसी विधायक का नाम और उसका सही एड्रेस और जनता में कब आया था वो पूछ लेना, जनता बता नहीं सकती। एक्चुअली बात यह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बिल्कुल प्रधानमंत्री के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में शौचालय पीएम से लेकर के और पार्षद तक इनका शौचालय पे ही अड़ा हुआ है। किसी गांव में मुझे बता देना कोई शौचालय सुचारू रूप से काम कर रहा हो, नहीं कर रहा होगा। कोई भी इनका आवास दिया हुआ कोई काम कर रहा हो, नहीं कर रहा होगा। कोई भी गली मोहल्ले में कोई काम किया हो, कोई मेडिकल कोई डिस्पेंसरी खोली हो। भाई साहब, उत्तर प्रदेश की जनता बिल्कुल बदलाव के मूड में है। ज़्यादा मतलब उनसे नाराज दिख रहे हैं किशन पाल जी, लेकिन आपसे सवाल है, कुछ तो ऐसे काम करे होंगे जिसके बदौलत वो 2022 के चुनाव लड़ रहे होंगे। हाँ, किए हैं। कौन सा काम है, एक तो गिनवा दीजिए। बलात्कार, क्राइम, इनकाउंटर, बिल्डोजर और ख़ास तौर से जो बड़े बड़े क्रिमिनल थे उनकी फहरिस्त सब भारतीय जनता पार्टी में शिफ्ट हो गई है। वो लूट घसोट मर्डर जितने भी करें, अब उनका जो चुनाव, दो ही मुद्दों पर चुनाव टिका हुआ है। कानून व्यवस्था तो उन्होंने ध्वस्त कर दी। बेटियों के बलात्कार धड़ाधड़ हो रहे हैं, मर्डर धड़ाधड़ हो रहे हैं। परिवार एटा में 5 लोग एक परिवार के मार दिए गए। अभी तुम्हारे प्रयागराज में मार दिए गए, आज दिन तक पता नहीं चला। अच्छा, आप ये कहना चाहते हो जो 2017 से पहले, यानी जब समाजवादी पार्टी की जब सरकार था, तो उससे पहले कोई क्राइम नहीं था, कोई प्रदेश में कोई बलात्कार नहीं होता था, किसी भी तरीके का सब कुछ महफूज था? उत्तर प्रदेश में 2017 से पहले कभी बलात्कार हुए या कभी क्राइम हुआ तो अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी में किसी क्रिमिनल को नहीं लिया। और अखिलेश यादव जी का कोई ऐसा तो मानते हैं ना 2017 से पहले क्राइम हुआ है सर, ये तो आप मानते हैं ना 2017 से पहले क्राइम हुआ है उत्तर प्रदेश में? क्राइम अगर कोई होता है तो पार्टियां जब उनकी सपोर्ट करने लगे, सरकारें उनकी सपोर्ट में आ जाएं तो क्रिमिनलों के हौसले बुलंद होते हैं। इसलिए क्रिमिनल को हमेशा रास्ता जेल की दिखानी चाहिए, न कि पार्टी की सदस्यता देनी चाहिए। वही ना मैं बता रहा हूँ सर, योगी आदित्यनाथ जी का कहना है, उनका तमाम आप भाषण देख लीजिए, तमाम रैलियां आप उनका देख लीजिए, वो तो वही कहते हैं जो भी गुंडे हैं उस पर बुलडोजर चलते हैं, उनके घर पर जो भी अपराधी हैं या तो उसके एनकाउंटर कर दिया जाता है, अपराधी उसका एनकाउंटर कर दिया जाता है, या फिर वो भी सलाखों के पीछे है। तो फिर आप उसको भी, उसमें आपको परेशानी हो रही है जो बुलडोजर क्यों चल रहा है? तो मुझे बताओ ना, कुलदीप सेंगर का घर क्यों नहीं तोड़ा गया? सबोध जो मारे गए थे इंस्पेक्टर, उनका घर क्यों नहीं तोड़ा गया? आजमगढ़ में जो पूरा, उसमें प्रयागराज में पूरा परिवार खत्म कर दिया गया, उनका घर क्यों नहीं तोड़ा गया? और जो एटा में पूरा परिवार खत्म कर दिया, उसका क्यों नहीं तोड़ा गया? हाथरस में बेटी के साथ बलात्कार हुआ और पूरी सरकार उनके साथ खड़ी रही, उनके घर पे बिल्डोजर क्यों नहीं चला बिल्डोजर? हम आखिरी सवाल की तरफ रुख करते हैं। आखिरी सवाल हमारा यही था जो मैंने शुरुआत में कहा था, शामली में आज बहुत बड़ा पंचायत होने जा रहा है, क्या है वो? उस पंचायत का सबसे पहला पहल क्या है और आखिरी पहल क्या है, ये जरा हमारे दर्शकों को समझाएं। जो आप गुणगान कर रहे हो उसी की पहल है। शामली और कैराना ये गन्ने की बेल्ट है। आप 44,000 करोड़ से ज़्यादा गन्ने का पेमेंट बाकी है। शामली की, कैराना की, मुजफ्फरनगर की, ये पूरी जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की गन्ने की बेल्ट है वो नाराज है और उनकी गन्ने की पेमेंट नहीं हो रही है। सोच दमदार और काम ईमानदार वो बोर्ड दुनिया में लगे हैं, सिर्फ पैसा उत्तर प्रदेश का खजाना उन पर लुटाया गया है और सोच दमदार नहीं है, सोच घटिया है, काम जीरो है। इसलिए कैराना के लोग नाराज हैं। कैराना में बहुत जल्दी आज भी पंचायत है, मुजफ्फरनगर में भी, सहारनपुर में भी, हर जिले में और हर मंडल में पंचायतें होंगी। इनकी व्यवस्थाएं अब 2022 की तरफ जा रही हैं क्योंकि जनता इनसे नाराज है। किसान महापंचायतों में लग गया, पंचायतों में अब लग गया, ऐसा किशन पाल जी का कहना है। लेकिन देखना यही होगा जो भारतीय किसान यूनियन की तरफ से या किसान संयुक्त मोर्चा की तरफ से तमाम चीज़ें, पहल जो आगे की रणनीति है उन्होंने पहले ही तय कर दिया है। लेकिन अब देखना यही होगा जो जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की तरफ से जो भी कामकाज किया गया था या फिर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो भी कामकाज किया गया था, इन दोनों का तुलना 2022 में तो जरूर होगा, इतना तो तय है। आप देख रहे थे फॉरवर्ड न्यूज़। नमस्कार।